दोस्तों, यदि आप आपके घर के लिए सोलर पैनल का कनेक्शन करती हो, तो कनेक्शन करने के टाइम आप क्या करती हो कि जो सोलर पैनल का पावर सप्लाई है, उसको डायरेक्टली ले जाके इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देती हो। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना होता है। आपको क्या करना होता है कि जो आपका सोलर पैनल है, इससे जो पावर सप्लाई जाएगा उसको ले जाके डीसी डीबी के साथ कनेक्ट करना होगा। जो आपका डीसी डीबी होगा उसके अंदर में आपको एक एमसीबी कनेक्ट करना होगा, उसके बाद एक एसपीडी होगा, उसके बाद 2 टर्मिनल होते हैं। अब ये जो आपका डीबी बॉक्स है इसके अंदर जो आप एमसीबी इस्तेमाल करोगे, ये एमसीबी आपका डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला एमसीबी होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डीसी 500 वोल्ट लिखा हुआ है। यानी कि ये जो एमसीबी है इसको हम 500 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एमसीबी का करंट रेटिंग है 20 एम्पियर। ओके। एमसीबी के अलावा हमें एक एसपीडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एसपीडी का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। फिलहाल के टाइम पे ये जो एसपीडी है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो एसपीडी है ये भी डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करेगा। ओके। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है इसका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपका जो सोलर पैनल है, इस सोलर पैनल से जो पावर सप्लाई आएगा उसको ले जाके सबसे पहले एमसीबी के साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद इस एमसीबी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, जैसे कि इस टर्मिनल पे हमने पॉजिटिव पावर सप्लाई कनेक्ट किए तो इसका पावर सप्लाई हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और एसपीडी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव वाला सिंबल बना हुआ है, तो इस टर्मिनल पे हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इस पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होता है। तो ये जो एसपीडी है इसको हमने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दी है। अब ये जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है इसी में से एक वायर को कनेक्ट करके यहाँ पे जो टर्मिनल ब्लॉक है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल के टाइम पे मैंने पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो नेगेटिव वायर है इसको भी ले जाके इस वाले टर्मिनल ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में जो पावर सप्लाई जाएगा वो इस टर्मिनल ब्लॉक से जाना चाहिए। तो यहाँ से वायर को कनेक्ट करके इन्वर्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है कि ये जो एसपीडी है, इस एसपीडी का जो ये वाला टर्मिनल है यानी कि अर्थिंग वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ आपको अर्थिंग को कनेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि आखिर हमें क्यों डीसी डीबी का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है दोस्तों, जो हमारे घर का वोल्टेज होता है, वोल्टेज कभी कभी अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आपके घर का वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में जो आपके घर का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो डिवाइस खराब हो जाते हैं। तो यदि आप चाहते हो कि आपके घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोटेक्ट करना, तो उस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना पड़ता है एसपीडी। सिंपल भाषा में यदि मैं आपको एसपीडी का वर्किंग बताऊं तो आप केवल ये समझ लीजिए कि एसपीडी का काम ये होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई में यदि अचानक से बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाए तो उस वोल्टेज को कम करना। यानी कि आपका जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को जितना वोल्टेज चाहिए उतना ही वोल्टेज ये प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारा सोलर पैनल है उससे जो पावर सप्लाई आता है उसको ले जाके एमसीबी के साथ कनेक्ट करना होता है, फिर एसपीडी के साथ। एमसीबी का इस्तेमाल करने से हमें ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन मिल जाता है और ये एसपीडी हमें सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। तो कुल मिला के आपको 3 प्रकार का प्रोटेक्शन मिल जाएगा इस डीसी डीबी बॉक्स का इस्तेमाल करने से। साथ ही साथ में जो आपका एमसीबी है, इस एमसीबी का इस्तेमाल हम पावर सप्लाई को चालू बंद करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर पे यदि आपको वर्क करना है तो डीसी पावर सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। डीसी पावर सप्लाई को बंद करने के लिए हम डायरेक्टली इस एमसीबी को ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।